गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाशमी स्टडी सेंटर पे। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग वोकैब को ट्रिक के ज़रिए से पढ़ रहे थे। अब उसी वोकैब की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब चलेंगे आगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स बढ़िया से एक नोट्स बनाएं और उसको अच्छे से लिखें और जो मैं ट्रिक बताता हूँ उसको ज़रूर देखा करें, क्योंकि ट्रिक जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपको काफ़ी समय तक याद रखने के लिए वोकैबलरी ये ट्रिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगी, इसीलिए इसको बनाने में थोड़ा मुझे टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो आप लोग चैनल पे जो नए आए उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने जितने भी दोस्त हैं सबके पास शेयर जरूर कर दें ताकि चैनल ग्रो करे और हम लोग इसी तरह वीडियो आगे बढ़ाते रहें, लगातार यूट्यूब पर पढ़ते रहें। तो चलिए फटाफट देखते हैं अपनी वोकैबलरी अगली। देखिए पहली वोकैबलरी हमारे पास क्या है, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब है सामाजिक या झुंड में रहने वाला। अब देखिए एक यहाँ वर्ड है रूट वर्ड ग्रेग। ग्रेग का मतलब ये होता है ग्रुप और ग्रुप का मतलब होता है समूह। ऐसा इंसान जो हमेशा सामाजिक रहता है, मिलनसार रहता है, सबसे मिलजुल कर रहता है, उसे ग्रेगेरियस कहा जाता है। या जो झुंड में रहता है, ढेर सारे लोग रहते हैं उन्हीं के बीच में वो भी रहता है, तो इसे ग्रेगेरियस कहा जाता है। आई होप आपको आया होगा। अब देखो क्लबी। क्लबी कैसे याद रखोगे, क्लब कैसे याद रखो, क्लब। अब भाई क्लब में झुंडे में तो लोग रहते हैं, क्लब में एक दो लोग रहते हैं, क्या झुंड में रहते हैं, मार नाच गाना डीजे बज रहा है, मार नाचे कूदे जा रहे हैं, तो वो चीज़ होता है क्लबी। अब देखो कंपेनिएबल। अब कंपेनिएबल का मतलब होता है, देखो यहाँ से क्या रहेगा, कंपनी। क्या याद रखो, कंपनी। अब भाई कंपनी में सामाजिक लोग सबसे मेल व्यवहार करके रहते हैं, अब बहुत ढेर सारे झुंड में लोग रहते हैं। कंपनी में कोई एक आदमी काम नहीं करता, तो कंपनीनेबल का मतलब ये होता है सामाजिक यानी झुंड में रहने वाला आदमी, तो ढेर सारे झुंड में रहते हो। अब कॉलोनी, कॉलोनियल। अब देखो कॉलो बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब, इसको कहाँ से याद रखो, कॉलोनी। अब कॉलोनी, अब भाई किसी कॉलोनी है तो कॉलोनी में एक आदमी थोड़ी रहता है, भाई कॉलोनी है तो ढेर सारे लोग हैं, धमाका कॉलोनी में चले जाओ ढेर सारे लोग रहते हैं, तो कॉलोनी का मतलब भी ढेर सारे लोग रहते हैं। अब कर डायल। अब देखो इसको बताया था आपको, कर डायल। अगर आप, मैंने बताया था कि फ़ोन जैसे मुसीबत में आप फंस गए तो फ़ोन किसको डायल करेंगे, या तो अपने मित्रों को फ़ोन करेंगे। मित्र एक थोड़ी होता है, ढेर सारा, और हर आदमी का एक ग्रुप होता है, मित्र का एक झुंड होता है, 2 4 5 मित्र रहते हैं, फ़ोन करने पे आ गए लेकिन गाड़ी बाइक। तो डायल का मतलब ही होता है झुंड में रहने वाला या सामाजिक या मित्रवत मिलनसार। अब देखिए इसका उल्टा रेटिसेंट। रेटिसेंट को क्या रखोगे, रहती है शांत। रहती है शांत, भाई जो समाज में नहीं रहते, अपने आप से मतलब रहता है, कोई जाए जो हो का हो रहा कुछ समझे रहा। तो रेटिसेंट का मतलब होता है बिल्कुल शांत स्वभाव वाला। अब ग्रेगेरियस का मतलब होता है सामाजिक, नॉन ग्रेगेरियस का मतलब होता है जो सामाजिक न रहे, झुंड में ना रहे। अब देखो सोशल का मतलब ही होता है सामाजिक, हम लोग पढ़ते ही हैं सोशल साइंस, सामाजिक। एंटी सोशल मतलब जो सामाजिक व्यक्ति ना हो, जो समाज में बैठना पसंद ना करे, लोगों के साथ रहना बैठना पसंद ना करे। आई होप ये वोकैब आपको समझ में आई गई होगी। अब देखो पंपस। पंपस का मतलब होता है अति प्रताप या घमंडी, जिसे आप कह सकते हो दिखावा। आप वही 10 रुपया तो कहेंगे 10 लाख जेब में रखे हुए हैं, तो उससे कहा जाता है घमंडी, अति प्रतापी या दिखावा। अब देखो पंपस। अब इसको कहाँ से याद करोगे, पैम्पस। अब भैया कोई भी, पहले के ज़माना में लंगोट पहन के काम चलाते थे लोग, छोटा बच्चा रहता था। आज के ज़माना में सब डिकोशन आ गया, पंपस पहनाते। पंपस पहना के दिखाते हैं कि अरे यार हमारे पर रुपया ज़्यादा है, तो दिखाते अपने पैसा को, तो लोग का बड़ा घमंडी इंसान है। तो पंपस का मतलब होता है घमंडी, दिखावा करना। आई होप आपको आया होगा। एरोगेंट। अब एरोगेंट, गेंट का मतलब है जेंट। अब जिस इंसान के पास एरो ज़्यादा रहता था, पहले तीर कमान ज़्यादा रहते, सैनिक ज़्यादा रहते थे, तो वो इंसान घमंडी रहता था, अति प्रतापी रहता था कि मेरे पास इतनी सेना है, मैं सामने वाले सेना को तो 100% हरा दूंगा। तो एरोगेंट का मतलब ही होता है घमंडी, अति प्रतापी या दिखावा कर। अब देखो सुपर। सुपर का मतलब होता है ज़्यादा। अब जिसके पास ज़्यादा पैसा, सुपरफिलियस, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो दिखावा करता है, ये भैया आप जानते हो। अब देखो प्रीटेंट। प्री का मतलब होता है पहले से, और यहाँ पे टेंट। अब कोई इंसान अपने घर में ब्याह कर रहा है लड़का लड़की की, अब 4 दिन पहले टेंट लगवा देता, तो मार बताता है कि मैंने 4 दिन पहले टेंट लगाया, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, दुनिया का डिंग डांग मारेगा। उसे टॉकटिव कहा जाता है, बतूनी इंसान, तो घमंडी इंसान कहा जाता है। तो पहले तो 4 दिन पहले टेंट लगवा दिया, इसका मतलब बकैती झाड़ेगा, तो उसे कहा जाता है प्रेटेंटियस। प्रेटेंटियस का मतलब ये होता है दिखावा करना, घमंडी टाइप का आदमी जो अपने पैसों को ज़्यादा दिखावा करता है। हम्बल। अब हम्बल का मतलब होता है विनर। अब देखो भैया हम सब क्या है, एकदम सीधे साधे आदमी हैं,
यूट्यूब पर आपको वीडियो बना रहे हैं, आप बढ़िया सीधे साधे आदमी पढ़ रहे हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, कहना ना पड़े डियर्स। तो हम्बल। अब देखो इंट्रोवर्ट, इंट्रो का मतलब होता है अंदर, वर्ट का मतलब होता है मुड़ना। जो इंसान अपने तरफ मुड़ा रहा है तो पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, उससे मतलब ही नहीं, तो उसे कहा जाता है इंट्रोवर्ट। मतलब अपने आप से मतलब रखता है, दुनिया क्या कर रही है, मंडे घमंडी से तो कोई मतलब ही नहीं, तो उसे कहा जाता है इंट्रोवर्ट। अब देखो डिफिडेंट, अब देखो डिफिडेंट, अफिड का मतलब होता है जब कभी फिड वर्ड आएगा तो विश्वास ना। भैया जिस इंसान को डी का मतलब होता है ना नेगेटिव, जो इंसान को अपने आप पे विश्वास ही नहीं है तो क्या यार वो बाहर निकल कर बगैती करेगा, वो चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहेगा। तो डिफरेंट का मतलब होता है घमंडी इंसान ना होना, सही तरीके से होना, थोड़ा विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना। देखिए अब अगला क्या है, विविड। विविड का मतलब चमकीला। देखिए पिछले क्लास में हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, ग्लो माने चमकना, ग्लिटर माने चमकना, शाइन माने होता है चमकना, ग्लोरीफाई मतलब होता है चमकना। तो उसी तरह चमकने की देखो अगली भी कब आ गई। अब देखो विविड, अब विविड को कैसे आएगा, विव से याद रहेगा वीवो, व्यू से याद रखोगे वीवो। अब वीवो मोबाइल नवा खरीद के ला एकदम चमकता रहता है, तो विविड का मतलब ये होता है चमकीला या चमकदार। अब ब्राइट आप जानते हैं मोबाइल में ब्राइटनेस बढ़ाया जाता है, तो ब्राइट एंड क्लियर का मतलब क्या होता है, चमकदार दिखाई देना। अब प्रोड्यूसर, अब भैया प्रोड्यूस से याद रखो प्रोड्यूसर। अब फिल्म का जो प्रोड्यूसर होता है अपनी पिक्चर को चमकीला बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, फेमस करने के लिए तरह तरह के ऐड लगवाता है भाई, काउंसिल करता है, हर जगह सारी फिल्मों को दौड़वाता है, तो उसे कहा जाता है प्रोड्यूसिंग। प्रोड्यूसिंग का मतलब ये होता है चमकदार, अब बेहतर दिखाई देना। अब देखो अब क्लियर, तो क्लियर का उल्टा क्या हो जाएगा, अनक्लियर। अब हैजी, अब देखो हैजी का मतलब क्या होता है, हैजी। अब देखो हैजी से याद रखो हाजी। जब इंसान हज करने जाता है, हाजी लोग हज करने के जाते हैं ना, मुस्लिम समुदाय में जैसे हमें, तो हज करने के लिए लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पर हाजी लोग हज करने चले जाते हैं, तो दिखते कहाँ हैं, तो क्लियर दिखती नहीं है। हाजी भैया क्लियर दिखते नहीं है भैया, उनको दीन दुनिया से मतलब नहीं रखता, बस अपना आए अपने काम से काम रखना, दुनियादारी से मतलब नहीं रखता, तो बाहर ज़्यादा नहीं निकलते, चमकदार ज़्यादा नहीं दिखाई देते, उससे आप याद रखिएगा। अब चलिए देखिए अगला नाई। नाई का मतलब होता है सीधा साधा। अब देखो भैया नाई, जो बेचारे हमारे गांव में मोहल्ले में तो नाई आते थे, बुढ़वा आते हैं बेचारों से दुनिया से मतलब ही नहीं रहता, आए बाल काटे भाई पैसा तो घर जाए। तो नाई एकदम सीधा साधा सिंपल टाइप के आदमी है, तो नाई भी याद रहेगा। नाई से, नाई का मतलब होता है सीधा साधा आदमी। इनोसेंट का मतलब होता है जो अपराधी ना हो, अपराधी नहीं तो भाई सीधा साधा आदमी है, तो उसे कहा जाता है नाई या इनोसेंट। अब देखो देवी, अब देखो देवी, जो हमारे लोग के देवी, हिंदू में देवी देवता होते हैं, जो देवी देवता होते हैं भाई वो सीधे साधे होते हैं, उनका कुछ बिगाड़े रहते हैं का, तो देवी हमेशा सीधी ही होती हैं देवी। अब मैं अपने क्लास से पढ़ाते वक्त जो गर्ल्स होती हैं उनको स्टूडेंट्स उनको देवी बोल देता हूँ कि देवी जी आप लोग थोड़ा अच्छा से पढ़ा करिए। तो देवी का मतलब होता है सीधा साधा। अनक्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब उलझन, अन का मतलब होता है ना, जो ज़्यादा क्रिटिकल, क्रिटिकल कठिन। अब देखो कठिन ना हो इसका मतलब आसान, इसका मतलब सीधा साधा सवाल आया है, एकदम अनक्रिटिकल है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब देखो सैनिक, अब सैनिक का मतलब होता है सैनिक, सैनिक को याद रखो सैनिकी। अब सैनिकी इंसान सीधा साधा रहेगा, घसीट के मारेगा जूता चप्पल, तो सैनिकी का मतलब होता है सीधा साधा। अब देखो क्रिटिकल, अनक्रिटिकल को उल्टा क्या हो गया, क्रिटिकल। अब सस्पिशियस, अब सस्पिशियस का मतलब होता है संदेह, भैया सीधा साधा नहीं, बड़ा घोटालेदार आदमी है। सस्पिशियस कहते हैं सस्पेंस, आपका सस्पेंस क्या है, घोटालेदार आदमी है, सस्पिशियस है। तो सस्पिशियस का मतलब होता है बड़ा खतरनाक आदमी, जो थोड़ा सनकी टाइप हो, जो सही ना हो, सीधा साधा, बड़ा क्रूर माइंड का हो, क्रूरल भी बोल सकते हैं आपको। तो आई होप आपको वोकैबुलरी समझ में आ गई। अब देखो जेन्युइन, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, एसएससी का फेवरेट जेन्युइन। अब जेन्युइन को आप याद रखेंगे जीन। अब भैया जीन हमारा रियल है, हमारे माता पिता का जीन हम लोग के अंदर है, वो रियल बात है। हमारा जीन हमारे बच्चों के अंदर जाएगा, वो भी रियल बात है। तो जीन आप साइंस टॉपिक में पढ़ते हो, वो रियल बात है। अब रियल है तो रियल को क्या कहते हैं, ट्रू। ट्रू को एक्चुअल बोलते, भाई एक्चुअल में ये बात एकदम चकाचक है। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार या असली। और जेन्युइन का ऑथेंटिक वो क्या सबसे ज़्यादा पेपर में आता है। ऑथेंटिक, भैया ऑथेंटिक ऑथेंटिक बुक इस्तेमाल किया करो, नहीं तो भैया फेल हो जाओगे। ऑथेंटिक बुक इस्तेमाल करो, तो ऑथेंटिक का मतलब भी होता है असली, और जेन्युइन का मतलब भी असली, रियल का मतलब असली, ट्रू का मतलब सत्य असली, एक्चुअल का मतलब सत्य असली,
ऑनेस्ट का मतलब ये होता है सत्य या असली। अब देखो ट्रू का उल्टा आप सभी जानते हैं फॉल्स होता है। अब रियल का उल्टा क्या हो जाता है? फेक। अब फेक है, नकली है। अनरियल का मतलब हो गया रियल, जो ना हो। काउंटर फीट, अब भाई काउंटर, ये बढ़िया वो कैब है। अब देखिए काउंटर, अब फीट का मतलब पैर। अब किसी इंसान के काउंटर पर जाकर 2 लात मारे, भाई काहे काउंटर फीट मार रहे हो? इसका मतलब आप बता रहे नकली सामान दे दिए हो। अब नकली सामान दिए तो कब पैर नहीं मारेगा? पूजा पढ़ेंगे कहा तुम्हारा। तो काउंटर फीट का मतलब ही होता है नकली सामान देना, यानी जो असली ना हो। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको वोकैबुलरी अच्छे समझ में आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना सपोर्ट हमें ज़रूर करें और जितने लोगों को पास हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें, ताकि हर इंसान को वोकैबुलरी अच्छे समझ में आए। ट्रिक और लॉजिक्स वोकैबुलरी पढ़ लें, क्योंकि वोकैबुलरी याद कराई जाती है, ट्रिक से सिखाई नहीं जाती। इसलिए आप लोग सपोर्ट ज़्यादा बनाएं, ताकि आगे चल कर हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ लें। अब फिर कहेंगे जितने लोग वीडियो देखे हो लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि वॉच ज़्यादा रहता है और लाइक कम रहती है। तो लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा बात एक अंगूठा तो दबाना है, इतना काम जरूर कर लिया करें। आप सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, अपने माँ बाप की सेवा करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।